आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्कसेट 3.2 करने वाले हैं, ठीक है। और उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन सोल्व करने के पहले लीनियर इक्वेशन है ना, दो टाइप से सोल्व किया जाता है। कितने टाइप से? दो टाइप से। एक होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। ओके, हमने ग्राफिकल मेथड से ही सारे क्वेश्चन को सोल्व किए थे एक्सरसाइज 3.1 में। और वहां पर हम लोग ने क्या देखा था कि कम से कम दो इक्वेशन होना चाहिए, ठीक। और जब दो इक्वेशन होगा तो हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते थे। और वो जो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते थे वो कौन सा प्रोसेस था? तो आंसर है ग्राफिकल, यानी कि ग्राफ द्वारा हम लोग एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करते थे। तो ठीक है, अब जो हम लोग क्वेश्चन सब सोल्व करेंगे, जितने भी सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा, वो सोल्व करेंगे अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है ना। और अलजेब्रिक मेथड एक्चुअली में कितने टाइप से पढ़ना है? अलजेब्रिक मेथड जो है आपको कितने टाइप से पढ़ना है? तो दो टाइप। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो ये इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करता है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल को, टू वेरिएबल का, तो ग्राफ तो बहुत लेंदी है। ग्राफ बनाना है, क्यों एक्स और वाई फाइंड करेंगे? तो मैथमेटिकल मैथ का यूज करके तुरंत क्वेश्चन सोल्व करना, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना। तो दोनों में सबसे अगर जो इजीली होता है और जल्दी हो जाता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ना है, क्योंकि ये भी कहीं कहीं यूज होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या है, कैसे होगा, मैं आओ समझाते हैं। अच्छा, अलजेब्रिक मेथड, ये दो मेथड के अलावा भी एक मेथड होता था पहले, होता भी है, और ये आपके सीबीएसई बोर्ड से ओमिट हो गया है, और वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है ना। तो उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा फोकस किस पे देना है? इस पे। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सारा हम लोग सोल्यूशन सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन, इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। समझो कि क्लास 10th में ये चैप्टर बहुत बड़ा है, और क्या, किस लिए? वर्ड प्रॉब्लम के लिए। किस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो वो हम लोग करेंगे, लेकिन कब, ये मैं करवा देता हूं अभी। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, ये कैसे बनता है, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड के बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। सारी वर्ड प्रॉब्लम कवर करेंगे, ठीक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? x प्लस वाई इक्वल 14। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी होए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहां लिखता हूं, x प्लस वाई इक्वल 14 और x माइनस वाई इक्वल 4। ध्यान से सुनो, यहां दो इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशन। यहां से किसी एक इक्वेशन में, किसी एक, यानी कि 1 को मैं लेता हूं, 1 में, ये 1 है, यहां से क्या करता हूं कि किसी एक या एक वेरिएबल का वैल्यू में फाइंड करता हूं, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन से, इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो मैं x बराबर 40 माइनस वाई लिख दिया, ठीक है, हो गया। अब x का वैल्यू क्या है? 40 माइनस वाई, यानी कि जहां x लिखा हो वहां पर मैं 14 माइनस वाई लिख सकता हूं।
लिख सकता हूं कि नहीं? यस। तो देखो इसमें एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि दो इक्वेशन है, अगर किसी एक इक्वेशन का कोई वन वेरिएबल आप फाइंड कर रहे हो, है ना, वन वेरिएबल यानी कि इक्वेशन वन का, तो ये वैल्यू इक्वेशन टू में पुटअप करेंगे। बात समझ रहे हो ना? ये वैल्यू इक्वेशन टू में पुटअप करेंगे, यानी कि x का वैल्यू किस इक्वेशन का निकाले? वन का। इस x का वैल्यू किस में रखेंगे? तो इक्वेशन टू में, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे पुट ऑन वैल्यू क्या है? पुट ऑन वैल्यू x बराबर क्या है? 40 माइनस वाई। नहीं भी लिखोगे काम चल बन जाएगा, केवल यह इतना लिख दोगे, पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन टू, इन इक्वेशन टू। क्यों मैं टू में करता हूं? क्योंकि ये जो x का वैल्यू आया है मेरा 40 माइनस वाई, ये इक्वेशन वन का है, और जिस इक्वेशन से हम लोग x y का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x या y का वैल्यू फाइंड करेंगे, उस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे। किस इक्वेशन में पुटअप करेंगे? कोई दूसरी इक्वेशन में पुटअप करेंगे, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक। अब यहां पर x के जगह पर क्या रखेंगे? 40 माइनस वाई। एक्स क्या है? 40 माइनस वाई, ठीक है ना। 14 माइनस वाई, इसके जगह पर क्या रखा मैं? 40 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से है ना। ऐसा नहीं कि x 40 माइनस वाई रखो और इस y को भूल जाओ, नहीं, ध्यान से बनाओ। इक्वल 4, ओके। यहां से ध्यान देखो बेटा, ये वेरिएबल, अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि जो टू वेरिएबल होते हैं, यानी कि टू वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना, और जब एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा तो इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, तो ये 2y है, माइनस माइनस क्या है? प्लस, तो माइनस 2y बराबर 4, ये प्लस का 10 है इधर, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन प्लस माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 40। अब देखो माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? तो प्लस माइनस माइनस 10, 40 में 4 माइनस होगा, बट साइन माइनस लगेगा क्योंकि 14 बड़ा है 4 से। यहां देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा? तो 10/2, ये 5 में डिवाइड हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू आएगा बेटा मेरा, यहां से जो y का वैल्यू आएगा कितना आएगा? 5। y का वैल्यू क्या आ गया? 5। अब तो y का वैल्यू मुझे निकल गया। अपने को निकालना क्या है? x और y दोनों का वैल्यू निकालना है, जिसमें से y का वैल्यू मैं फाइंड कर लिया। x का वैल्यू कैसे निकालूंगा? सुनो, किसी एक इक्वेशन में, तुम्हारे पास कितने इक्वेशन है? दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुटअप कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करता हूं, आप इस इक्वेशन में भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, ठीक है ना। आंसर x का सेम आएगा। मैं दोनों में करके दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो x, y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का y, और y के जगह ऊपर मैं क्या रखूंगा? 5, तो x का वैल्यू क्या आ गया? सॉरी 9, x का वैल्यू 9 आ गया। यहां से मैं सोल्व किया था। सुनो, इसमें भी अगर, हाँ, लेकिन यहां पर लिख दो, यहां पर लिखो, मुझे छूट गया। पुट वन वैल्यू है ना, y बराबर 5 इन इक्वेशन क्या? 1। इक्वेशन 1 में ही तो पुटअप किए, ठीक है ना। अगर आप पुट वन वैल्यू y इक्वल 5 इन इक्वेशन 2 में पुटअप करोगे तो क्या होगा? 2 वाला लिखना पड़ेगा, यानी कि x माइनस को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। 4 पहले से है तो प्लस, y का वैल्यू क्या है? 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9। देखो 1 में भी अगर मैं पुटअप किया y का वैल्यू तो क्या आया? x का वैल्यू 9, और 2 में भी पुटअप किया तो x का वैल्यू 9। तो यहां से हमको ये सीखने को मिला कि
ये जो इक्वेशन से, दो इक्वेशन से जब y का वैल्यू मैं फाइंड किया तो x का वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए मैं किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुटअप कर सकता हूं। अगर इक्वेशन 1 में भी पुटअप करूंगा तो x का वैल्यू 9 आएगा, और इक्वेशन 2 में भी पुटअप करूंगा तो x का वैल्यू 9 आएगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि दोनों इक्वेशन में करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप एक इक्वेशन से वैल्यू पुटअप करके x का वैल्यू निकाल दिए तो इसकी जरूरत नहीं। मैं बताने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि आप कंफ्यूज में मत रहिए। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मेरे से पहले आप लोग बना सकते हैं तो बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि s माइनस टी इक्वल 3 और s अपन 3 पर t अपन 2 इक्वल 6। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर x और y ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, वेरिएबल है ना, x के जगह पर s, y के जगह पर t हो सकता है कि नहीं? ए बी भी हो सकता है, एम एन भी हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है, कि ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, 2 को क्या करेंगे कि इंटू 6 से इंटू कर देंगे। हैं, 6 से क्यों इंटू कर देंगे? देखो, ये डिवाइड में है। क्या है? डिवाइड में है। और जब ये डिवाइड में है तो थोड़ा आप लोग को बनाने में, क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो क्यों ना एकदम नॉर्मल ऐसे कर दूं, इजी हो जाएगा। ठीक, तो मैं 6 से ही क्यों इंटू किया? देखो, ये वो नंबर रखना है जिससे 3 भी डिवाइड हो जाए। अरे डिवाइड होगा तब तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 भी डिवाइड हो जाए, है ना। तो आंसर, क्वेश्चन ये है कि सर ये तो छोटा नंबर है 3, 2, तो आप जान गए कि 6 से ही डिवाइड होगा। बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 3, 2 का एलसीएम आता है ना, एलसीएम निकाल दो, है ना। तो 3, 2 का एलसीएम 6 नहीं होगा। अब कैसे होगा? ध्यान से सुनो, ये 6 को किस में इंटू किए? तो आंसर है इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 2 में ये सारे चीज है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो 6 को सारे में इंटू कर देंगे। तो s अपन 3 इंटू 6 प्लस t अपन 2 इंटू 6 और इक्वल में 6 इंटू 6, सारे में करेंगे। इसमें भी है ना, कितने टर्म है? 1, 2, 3 में सारा चीज बताया हूं आपको। इसमें भी मैं इंटू किया, इसमें भी और इसमें भी 6 है। देखो, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया? 2s। ओके, 2 3 जा 6, तो ये क्या हो गया? 3t। ओके, और 6 जा 36, इसको मैं इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है, तो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? ध्यान से सुनो, उसी तरफ से जैसे मैं क्वेश्चन 1 सोल्व किया था। क्या किया था कि क्वेश्चन 1 में किसी एक का वैल्यू में, है ना, किसी एक वेरिएबल का मैं वैल्यू पुटअप कर लिया था, रख लिया था। तो ये s बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस t। ओके, अब इक्वेशन 1 से वो s का मैं वैल्यू जब फाइंड किया, उस s का वैल्यू किस इक्वेशन में रखेंगे? तो आंसर है इक्वेशन 3 में। 2 तो नहीं, अब 3 में मेरा इक्वेशन हो गया, इसमें रखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 3। ओके, तो s की जगह पर 3 प्लस t रखेंगे। ये देखो, और एक चीज मैं और भी बता रहा हूं। क्या? ध्यान से सुनो, ये 2 का इंटू है, तो यहां पर कॉमन ले लो और 3 प्लस टी। ओके, समझ रहे हो ना? 3, s का वैल्यू 3 प्लस टी, यानी कि s के जगह पर मैं क्या लिखा हूं? 3 प्लस टी, यानी कि 2 केवल 3 में इंटू नहीं होगा, ऐसे मत लिखना। 2
इंटू 3 प्लस टी, गलत हो जाएगा। तब तो आप क्या करोगे, 3 2 जा 6 और प्लस टी, तो ये गलत होगा, ये करना गलत होगा। क्या करेंगे, 2 और ब्रैकेट में रखेंगे 3 प्लस टी, उसके बाद प्लस 3t। ये होता है एक वेरिएबल में, है ना, वैल्यू को रखना, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व करना इजी हो जाता है। तो क्या करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस में 2t प्लस में 3t 36। ओके, ये जो देखो मैं क्या किया, 2 को 3 में भी इंटू किया, 2 3 जा 6 और 2 को t में भी इंटू किया तो 2t। ओके, 2 3 5t इक्वल में 36 माइनस 6 और 5t इक्वल में क्या हो जाएगा 30। ओके, तो t का वैल्यू क्या होगा बेटा 30/5 और यहां से t का वैल्यू भी मेरा फाइंड हो गया क्या 6। t तो मेरा फाइंड हो गया, बट अभी भी एक वेरिएबल बाकी है, और कौन सा है s। तो मैं इसको इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट अप कर देता हूं, है ना, पुट अप वैल्यू इन इक्वेशन 1। कौन सा वैल्यू पुट अप करेंगे, t इक्वल 6 किसके जगह पर, s माइनस टी के जगह पर 6 इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी 3। ओके, अब s बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो s का वैल्यू यहां से 9 फाइंड हो गया। ठीक, जल्दी नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, है ना, 1 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x माइनस वाई एंड 9x माइनस 3y इक्वल 9। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। यहाँ से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं x या y का। तो देखते हैं इक्वेशन 1 के लिए, तो 3x मैं सिंपल क्या करता हूँ कि 3 को इधर लेकर चला आता हूँ, ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और y माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि जहाँ, है ना, मैं किसको तोड़ा, तो आंसर है इक्वेशन 1 को। y का वैल्यू क्या है 3x माइनस 3, या कहाँ पुट करना है, तो आंसर है कि इक्वेशन 2 में, है ना, किस में पुट करना है, पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 2। ओके, 9 ऐसे ही रहेगा, सॉरी 9x ऐसे ही रहेगा। y की जगह पर क्या पुटअप करेंगे बेटा, तो आंसर है 3x माइनस 3 इक्वल में 9। 9x, अब ये 3 जो है दोनों में इंटू होगा, और चूंकि ये माइनस कॉमन है, 3 के साथ 3 के पहले जो साइन है माइनस है, तो क्या होगा, ये देखो इसके पहले कुछ नहीं है ब्रैकेट के अंदर, तो 3 3 जा 9, ये माइनस का 9x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल में 9। अब एक चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिला कि ये 9x प्लस में है या माइनस में, 9x से 9x कैंसिल, मेरे पास जो बचा 9 और 9, यानी कि x या y का कोई यूनिक वैल्यू ही नहीं आया, x का कोई यूनिक वैल्यू मेरे पास नहीं आया। ठीक, तो मैं एक चीज़ और देखा यहाँ से, देखो एक चीज़ और देखो कि जैसे कि 9x माइनस 3y इक्वल में 9 है, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, देखो 3 तो कॉमन सारे में ले सकता हूँ, मैं 3 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3x माइनस y एंड इक्वल में 9। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल में 9, और ये इंटू में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल में 3। ये जो 3x माइनस वाई इक्वल में 3 जो मेरे पास इक्वेशन आया है, जो इक्वेशन 2 को मैं क्या किया, है ना,
2 से ही मैं डिराइव किया 3x माइनस वाई इक्वल 3। ये इक्वेशन जो 2 इक्वेशन है, मैं देख रहा हूं कि इक्वेशन 1 के इक्वल आ गया। देखो ना, 3x माइनस वाई इक्वल 3। ठीक, अब यहां से मेरे को एक चीज पता चला है ना कि ये जो दोनों इक्वेशन जब सेम रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। यानी कि जब ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे थे तो उसमें एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन कोइंसाइड कर जाता था और उसका मेनी सॉल्यूशन फाइंड करते थे एक्स और वाई का। एक्स और वाई का कोई यूनिक वैल्यू, एक वैल्यू नहीं निकलता था, बहुत सारे वैल्यू निकलता था, है ना। यानी कि यहाँ पर एक्स और वाई का एक वैल्यू ही नहीं निकलेगा, यानी कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुटअप करते चले जाएंगे और वाई का बहुत सारा वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो है इसका क्या है, तो आंसर है इन्फिनिटली। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। क्या, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसका बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे एक्स और वाई का। ओके, ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं तुरंत। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्या है, 0.2x प्लस 0.3y 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ये पॉइंट में है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, वेरिएबल को छोड़कर, एक्स वाई को छोड़कर, तो आंसर 1। इसमें भी 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट। मैं क्या करूँगा, सारे पॉइंट को कैंसिल कर दूंगा, हटा दूंगा यहाँ से। जब पॉइंट के बाद सेम डिजिट है तो सारे पॉइंट को मैं क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। ओके, तो 2x प्लस 3y इक्वल 13 इक्वेशन 1 एंड 4x प्लस 5y इक्वल 23 इक्वेशन 2। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि जितने भी पॉइंट में क्वेश्चन रहेंगे तो सारे के सारे ऐसे ही बनेंगे। मान के चलो कि 0.2x प्लस 0.58y इक्वल में 7 एंड 3.52x प्लस 5y इक्वल में 90। क्या इसका भी पॉइंट हटा देंगे जैसे मैं ये बताया हूँ, तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 है डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट ही नहीं है। तो इस सारे के पॉइंट का कंडीशन अलग अलग है, उसमें सेम कंडीशन था, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो मैंने पॉइंट को ही हटा दिया। बट ये नहीं हो सकता, इसमें मैं पॉइंट को नहीं हटा सकता, तो क्या करेंगे, इसमें हटेगा नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं पॉइंट को हटाऊंगा बट एक कंडीशन लगाकर और इस टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल में ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां से x और यह x, इसको मैं तोड़ूंगा इक्वेशन 1 को, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो आंसर है 13 माइनस 3y और इक्वल में 2। इस x का वैल्यू को हम लोग किस में पुटअप करेंगे, तो है 2 इक्वेशन 2 में, क्योंकि जो x का वैल्यू हम लोग अभी ड्राइव किए हैं वही इक्वेशन 1 था और इसी वैल्यू का इक्वेशन 1 में तो पुटअप कर नहीं सकते हैं। अगर इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो होगा ही नहीं, तो इस वैल्यू को कहाँ पुटअप करेंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, x का वैल्यू 13 माइनस
3y है ना अपन 2 प्लस 5y इक्वल में 23। अब इससे एक चीज ये मिला देखने को मुझे कि ये जो वेरिएबल है x और y किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, जिससे मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो अपन में 2 है, 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या होगा 4। ठीक, अब 2 को क्या करेंगे 13 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 26। ओके, माइनस 2 को 3 में इंटू करेंगे तो 2 3 जा 6y प्लस में 5y इक्वल में 23। ओके, ये प्लस माइनस माइनस और 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1, यानी कि y, और वो भी क्या है माइनस में। ठीक, ये 26 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 26। ओके, अब इसके कैलकुलेशन जब करेंगे तो माइनस y बराबर माइनस 26 में 23 माइनस करेंगे 3, वो भी माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3। अब इस y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, या x का वैल्यू निकालना है यहीं पुटअप कर दो, है ना, y का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 3 इंटू y का वैल्यू क्या है 3 अपन में 2। ओके, 13 माइनस क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 अपन 2। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 में 9 माइनस करेंगे 4 अपन 2, 2 बार में कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू जो होगा 2 होगा। यहाँ से y का वैल्यू मेरा क्या हो गया 3 आ गया और x का वैल्यू 2। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, मैं दूसरा क्वेश्चन बनवाता हूँ। ओके हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, अब तो ये रूट में आ गया, पॉइंट के बाद पॉइंट तो सोल्व हो गया इजी, अब ये रूट में आ गया, क्या होगा भाई, अरे कुछ नहीं होगा, सारे क्वेश्चन को हम लोग इजीली सोल्व करेंगे। ओके, ठीक, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, मैं क्या कर रहा हूं कि इस बार इक्वेशन 2 को ही तोड़ दे रहा हूं, √3x और ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उधर 0 ही है। अब ऐसा मत बोलना कि इधर गया तो इंटू 0 में इंटू नहीं हो रहा है, ये प्लस माइनस के टर्म में जा रहा है, तो माइनस में है तो प्लस के टर्म में होगा। अगर इंटू में रहता तो 0 से इंटू होते तो 0 होता, समझ रहे हो ना। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, तो आंसर है √8 अपन में √3y 8y, ये x पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब 1 में क्या है, 1 में इसमें x का वैल्यू पुटअप करना है √2, x के जगह पर क्या रखेंगे √8 y अपन में √3। ओके, रख दिया, प्लस में √3y इक्वल में 0। ठीक है, अब यहां से ध्यान दो, इस रूट को किस में इंटू करेंगे, इसमें इंटू करेंगे, क्या y में भी इंटू होगा, तो नहीं। देखो ये एक ही टर्म है, √8y एक ही टर्म है, अगर अलग अलग टर्म रहता, 2 टर्म रहता तो दोनों में इंटू करते। टर्म कैसे, जैसे कि ये √8y है तो एक टर्म है, अगर √8 प्लस y रहता या √8 माइनस y रहता तो इस √2 को दोनों में इंटू करते। किस में करते, दोनों में इंटू करते, लेकिन जहां इंटू में रहेगा तो केवल बस एक ही बार इंटू करना है। बात समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखो 8 2 जा 16, √16y अपन में √3 प्लस √3y अपन में 1 इक्वल में 0। अब दोनों का एलसीएम मैं लूंगा तो √3 होगा, √3 से √3 कैंसिल, तो √16y
प्लस में 1√3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 होगा, उस √3 को इसमें इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 इक्वल में 0। ओके, अब √3 को 0 से इंटू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, बट उसके पहले रूट जो 16 है मैं उसको 4 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। ओके, प्लस में √9 है उसको 3 लिख सकता हूं क्या, यस, और ये √3 को 0 में इंटू किया तो 0। अब 7y दोनों को प्लस किए हैं तो इक्वल 0, तो y बराबर 0/7 इंटू में है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 फाइंड हो गया। अब इस y का वैल्यू जब मैं यहां पुटअप करूंगा बेटा x का वैल्यू निकालने के लिए, तो x बराबर √8 इंटू 0 अपन में √3। अब होगा क्या कि 8 में 0 से इंटू करेंगे तो 0, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि x का भी वैल्यू मेरा 0 फाइंड हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, जल्दी हो गया, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास है। ठीक, इसको मैं इंटू करूंगा पूरे इक्वेशन में, किससे, तो आंसर है 6 में, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में सोच रहा हूं कि डिनोमिनेटर ही हटा दो 2 और 3, तो 6 ही एक ऐसा डिजिट है, अगर मैं यहाँ 3 से इंटू करूंगा बेटा तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा बट 2 कैंसिल नहीं होगा, तो मैं एक ऐसा नंबर लिया कि दोनों कैंसिल हो जाए, तो 6 और इसमें भी 6, क्योंकि 6 में 6 2 3 दोनों कैंसिल होगा। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दो, आप लोग यहाँ से ध्यान दो कि 6 को जब 3x/2 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x/2 इंटू 6, और ये 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 3 बार में होगा ना, ये 2 जो है डिवाइड करेगा 6 को 3 बार में, उस 3 को इसमें इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस ये 3 को है ना, इस 6 को इसमें भी इंटू करेंगे, बताया हूं मैं, तो 3 2 जा 6 2 बार में तो -10y, और -2 6 जा -12, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। ठीक, फिर 3 2 जा 6, ये 2x हो जाएगा, प्लस है ना 3 2 जा 6 2 बार में, और 2 को x से इंटू करिए 2x, 2 3 जा 6 3 बार में, और 3y इक्वल में 6 से 6 कैंसिल तो बचेगा केवल 13, इक्वेशन 2। अब किसी को मैं इस इक्वेशन को तोड़ रहा हूं किसी एक वेरिएबल में। ओके, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 30 माइनस 3y, और x बराबर 13 माइनस 3y अपन में 2। ओके, क्योंकि 2 इंटू में है, इधर आकर डिवाइड में हो गया। अब यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्योंकि अभी जो x का वैल्यू मेरे पास है वो इक्वेशन 2 का है, इसलिए इस x का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखूंगा। ठीक, तो क्या है 13 माइनस 3y अपन में 2, ओके, -10y इक्वल में -12। ठीक, अब 9 को 13 से इंटू करेंगे तो 117 माइनस ये 27y अपन में 2 -10y। अब देखो ऐसे नहीं कि 27 और 10 को प्लस माइनस कर दो, अभी नहीं, क्योंकि देखो इसमें ये जितने नंबर है इसके डिनोमिनेटर में 2 है ना, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो ऐसे प्लस माइनस नहीं होगा, पहले क्या करेंगे इक्वल करेंगे। कैसे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 117 माइनस
27y, ओके, और 1 2 जा 2, अब ये हो जाएगा 20y। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो अब कर सकते हो, ठीक है। अब इस 2 को इसमें इंटू कर देंगे, लेकिन उसके पहले 117 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का 47y, ओके, और इक्वल में ये -12 में 2 से इंटू करेंगे तो माइनस का 24। अब सुनो, -47 बराबर -24, ये प्लस का है उधर जाएगा तो -117, 47y और -47y इक्वल -141, ऐड करोगे तो 141 होगा, ठीक। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा 141 अपन में 47, ठीक है। अब देखो 40 अब +7 47, 43 जा 120 और 43 जा में तो 7 3 जा भी 21, 141, यानी कि 3 बार में क्या हो गया, 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, ठीक। अब यहाँ से y का वैल्यू पुट अप करेंगे x के लिए, तो 3 इंटू 3 अपन में 2, तो x बराबर 13 - 9 अपन में 2, x बराबर 4 अपन में 2 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। आया समझ में, ठीक। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ये तो 1 का कंप्लीट हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सोल्व, 2 इक्वेशन दिया है, ओके। तो मैं यहां पर लिखता हूं 2x + 3y 11 1 इन इक्वेशन 1, 2x - 4y - 12 इक्वेशन 2, ठीक है। यहां से देखो बेटा, यहां से मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 को यहां से तोड़ता हूं, ठीक। तो यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि 2 से सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो x - 2y 24 है ये, अच्छा, तो कॉमन लेंगे तो 12 भी हो जाएगा, ठीक है। ये मैं सारे में कॉमन ले लिया, ठीक है ना। देखो इसको ऐसे करो, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो 2x - 4y + 24 = 0, अब समझ में आएगा। 2 कॉमन लेंगे तो x - 2y + 12 = 0। अब 2 इधर जाएगा तो 0 होगा ना, 0 होगा, क्योंकि 2 इंटू में है, इधर जाएगा डिवाइड में 0/2, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे, x - 2y बराबर -12, ठीक। x बराबर -12, y माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाला -12 + 2y। अब मैंने किसको तोड़ा था अभी, इक्वेशन 2 को, तो ये जो x का वैल्यू है किसमें पुटअप करूंगा, तो पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुटअप करूंगा, 1 यहाँ है, तो जहां x है, x के जगह पर क्या पुटअप कर दूंगा, -12 + 2y, ओके, और प्लस में 3y इक्वल में 11, 2 को इन दोनों में इंटू करूंगा, 2 टर्म है, तो -24 प्लस में 2 2 जा 4y प्लस में 3y = 11, ठीक है। ये y दोनों में है, 4y 3y, ये 7y हो जाएगा,
और ये -24 जाकर उधर प्लस का 24 हो जाएगा। अब जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 35, 24 में 11 प्लस करेंगे 35, और ये 7 इंटू में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आंसर है 5। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ठीक, अब यहां से y का वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, किसमें, इसमें पुटअप करेंगे, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं इसको यहां पर लिखता हूं, x इक्वल -12 प्लस 2y, तो x बराबर -12 प्लस 2 इंटू 5 और x बराबर -12 प्लस 10, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, बट x का वैल्यू मैं फाइंड कर लिया और y का भी वैल्यू फाइंड कर लिया, सॉरी y का वैल्यू फाइंड कर लिया और x का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक, मेरे पास इक्वेशन के बाद एक क्वेश्चन दिया है कि m का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ठीक है, यहां से ध्यान दो, y क्या है, आंसर है 5, m का ही फाइंड करना है, x का वैल्यू -2 और प्लस में 3। ओके, अब 5 बराबर क्या हो जाएगा ये 3 जो है इधर आकर -3 हो जाएगा और m से 2 में इंटू करेंगे तो -2m हो जाएगा। 5 में 3 माइनस करेंगे 2 और ये 2 इधर आकर डिवाइड का हो जाएगा और ये माइनस जो है लिख देंगे इधर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो m का जो फाइनली वैल्यू जो मेरा आया क्या आया -1। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 का 1, ये वर्ड प्रॉब्लम सारे क्वेश्चन है 3 में। ठीक, क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। डिफरेंस 2 नंबर, यानी कि मैं एक x लेता हूं और ये y लेता हूं और दोनों का डिफरेंस क्या है 26, यानी कि एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना। ओके, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर फाइंड। ठीक है ना, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर। एक जो बड़ा नंबर है वो 3 टाइम्स बड़ा है किससे, अदर नंबर जो छोटा वाला नंबर है। अब बताओ बेटा, इन दोनों में मैंने तो x माइनस वाई लिख दिया, बट आपको क्या दिख रहा है, दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है, x है या y है। तो यहां जो 26 लिखा हूं है ना, क्या कैसे लिखा हूं, x माइनस वाई, यानी कि x में y को माइनस करके, यार बड़े में ही माइनस करके तो लिखता हूं, यानी कि x ग्रेटर नंबर होगा तभी तो y माइनस हो गया। अगर x और स्मॉलेस्ट नंबर रहता तो माइनस होता, क्या ये माइनस में रहता ना, यानी कि ये क्या है ग्रेटर नंबर है, किससे, y से, तो ये x बड़ा नंबर है। अब सुनो क्या करना है, मैं एक चीज बताया था, x बराबर y, ये बड़ा नंबर है कितना, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, ये जो बड़ा नंबर है कितना 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना, 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना। अगर ये 5 है तो 5 का 3 गुना क्या होता है, 5 इंटू 3 बराबर 15। 2 है तो 2 का 3 टाइम्स क्या होता है, तो 2 इंटू 3 बराबर 6, समझ गए ना। तो 5 का 3 गुना, ये इक्वल का मतलब होता है इक्वल करना, ये बड़ा है कितना 3 टाइम्स, तो मैं इंटू इसमें करूंगा छोटे वाले में, मैं बताया था ना क्यों, बैलेंस करने के लिए, क्या बैलेंस करने के लिए, इसका जितना वैल्यू हो गया उतना ही इसका वैल्यू हो गया। बात समझो, मान लो कि x का वैल्यू 12 है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स और दूसरा ये जो ये नंबर है 12 दूसरे नंबर से 3 टाइम्स बड़ा है, यानी 3 गुना बड़ा है, यानी कि 3 तो लिखेंगे इंटू 4 लिखेंगे तभी 3 गुना होगा ना,
यानी कि ये छोटा वाला नंबर 4 है ना, तभी इसका 3 टाइम्स क्या होगा 12 होगा, तब इक्वल होगा, समझ लो ना। तो मैं इंटू किस में किया, छोटे वाले नंबर में, ठीक, ओके। चलो, तो अब यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस 3y इक्वल 0, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है यहां पर। अब x बराबर 3y, ये जो x का वैल्यू है पुट ऑन, अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, मान के चलो पुट ऑन वैल्यू x इक्वल 3y है ना, पुट ऑन वैल्यू x इन इक्वेशन किस में 1 में, x का वैल्यू जहां x है वहां 3y लिखता हूं, तो 3y माइनस y बराबर 26, 2y बराबर क्या हो जाएगा 26, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 26/2 होगा। तो यहां से y का वैल्यू मेरा कितना आया, तो आंसर आया 13, y का वैल्यू कितना आया 13, जो छोटा नंबर था वो 13 है, ठीक। अब यहां से x का वैल्यू पुट अप कर सकता हूं, कैसे, x का वैल्यू कैसे मैं फाइंड करूंगा, y की जगह पर वैल्यू पुट अप करके, y का वैल्यू क्या है 13, तो x बराबर 13 3 जा 39, यहाँ x का भी वैल्यू मेरा फाइंड हो गया। अब देखो ये बड़ा नंबर है, ज़्यादा है 39, ये छोटा नंबर है, और ये 3 गुना है कि नहीं, इससे 3 टाइम्स है कि नहीं, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल exceeds the smaller by 18 डिग्री, फाइंड दे। देखो मान लो कि लार्जर एंगल को मैं x मान लिया, ओके, और स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा ये y है, ओके। मैं एक चीज आपको बताया था, एक्सिट्स का मतलब क्या होता है, मैं बताया ना, कोई नंबर किसी नंबर से 4 अधिक है, 20 अधिक है, 10 कम है, उसका मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको कि x माइनस वाई, लार्जर नंबर x है और स्मॉलेस्ट y है ना, तो बड़े में से ही 9 घट माइनस करूंगा, क्या है एक्सिट 18 है ना, क्या है 18, द लार्जेस्ट ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, देखो ये इक्वेशन होगा, और सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है दोनों का सम क्या होता है 180 के इक्वल, ये 2 हो गया, बात समझ रहे हो ना। यहां कंफ्यूजन मत थोको, x माइनस वाई, सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल मिलकर 180 डिग्री एंगल बनाता है, और ये द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री। नहीं समझे, ये x है लार्जर नंबर और ये स्मॉलर, इसमें 18 प्लस करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, क्वेश्चन में यही है। तो x, y को इधर लाएंगे तो माइनस 18 होगा क्या, ओके। चलिए अब वही प्रोसेस, एक को मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू फाइंड करूंगा या y का वैल्यू फाइंड करूंगा, मैं x का ही वैल्यू फाइंड करता हूं, इस y को उधर ले जाएंगे तो 18 प्लस y। अब इसको क्या करेंगे, तो आंसर है पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 2, ओके। x के जगह पर क्या लिखेंगे 18 प्लस y एंड प्लस y पहले से है इक्वल 180, तो ये y क्या हो जाएगा 2y, और 18 को मैंने उधर ले गया तो प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ओके। अब बेटा 18 में से 180 में से 18 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 162 होगा, और ये 2y है, तो y बराबर 2 से इसको डिवाइड करूंगा, इंटू में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ओके। 2 8 जा और 2 1 जा, यानी कि y का वैल्यू कितना है यहाँ 81 डिग्री, ये
जो हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल माने थे y, उसका वैल्यू कितना आया 81 डिग्री। अब किसका निकालेंगे, जो लार्जर है, ग्रेटर है, तो क्या करेंगे 18 और y के जगह पर क्या है 81 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 99 डिग्री। कितना 99 डिग्री। ये किसका वैल्यू आया, तो आंसर है x का वैल्यू आया, यानी कि लार्जर नंबर का। क्वेश्चन हो गया सोल्व। बस इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, है ना, एंड 6 बॉल्स। अब इतना का खरीदे, ओके, बाइस 3 बैट्स 5 बॉल्स फॉर। ये फिर से फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल्स, तो कर लेंगे। इसमें यहां पर मैं लिखता हूं, देखो 1 एक बैट प्राइज को मैं x मान लिया, ओके, और 1 बॉल प्राइज को y ले लिया, ओके, ठीक। अब इसमें लिखा है कि 7 बैट्स, है ना, तो 7 इंटू बैट्स प्राइज कितना है x एंड 6 बॉल्स, 6 बॉल्स को क्या है y, कितने का खरीदा दोनों, तो दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। और कितना लगा मुझे, इतना। मैं जब मार्केट से खरीदने गया तो मैं 7 बैट और 6 बॉल खरीदा, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ा, तो आंसर है 3800। मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं, ओके। फिर से उसी रेट पर, है ना, उसी रेट पर, है ना, लेटर बाई कर रहा हूं 3 बैट। कितना 3 बैट, बैट को मैं x लिया और बॉल भी साथ में लिया, तो मुझे कितना पे करना पड़ा, तो आंसर है 1750। बॉल कितना है, तो 5, 1750, इक्वेशन 2, ओके। मैं क्या करता हूं यहां से कि इक्वेशन 2 को, है ना, तोड़ता हूं जब 3x y को उधर लेकर जाऊंगा तो 750 माइनस 5y अपॉन में ये 3 इंटू में है, डिवाइड में हो जाएगा। होगा क्या, हाँ होगा, ठीक। अब पुट ऑन वैल्यू किस में, मैं तो अभी किसको तोड़ा 2 को, तो इन इक्वेशन 1 किसका वैल्यू x के जगह पर क्या लिखेंगे, तो आंसर है 1750 माइनस 5y अपन में 3 और प्लस में 6y, ओके, इक्वल में 3800। अब मैं क्या करूंगा कि 7 को दोनों में इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 में इसमें इंटू करूंगा तो 0, ठीक, और 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, 52 5 और 7 5 12 माइनस 35y अपन में 3 चल ही रहा है, ओके, प्लस में 6y और कुछ नहीं है तो 1 है। डायरेक्ट इसका तो प्लस माइनस नहीं कर सकते हो y का, है ना। मैं इसको x इक्वल 1750 माइनस 5y अपन में 3 यहाँ नोट कर लिया। मैं इसको मिटा देता हूँ अभी फिलहाल, है ना। अब इसका एलसीएम ले लूँगा 3, क्या ले लूँगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा
ये तो सेम रहेगा 12250 12250 माइनस 35y भी सेम रहेगा। बट ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम जब 3 लिए तो 1 3 जा 3 हुआ, 3 को 6 में इंटू करूँगा तो 6 3 जा 18y और इक्वल में क्या चल रहा है 3800। इस 3 को इसमें इंटू करवा दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और ये देखो ये y और ये y प्लस माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 12250 प्लस माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर 35 है तो माइनस होगा, और क्या हो जाएगा 35 में 18 माइनस करेंगे तो 70y। अच्छा, इसको जब मैं इंटू करूंगा तो 8 3 जा 24 2 और 3 3 जा 9 2 11 ओके, माइनस 70y ऐसे ही रहेगा 11400 माइनस ये उधर जाएगा तो 12250, ठीक। इसको माइनस करेंगे, देखो 12250 में क्या माइनस करेंगे 11400 0 5 और 8 0 है ना, और ये भी 0 850 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और वो भी किसका हो जाएगा -850, क्योंकि ये बड़ा नंबर है -70y, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा 850 अपन में 75 जा, यानी कि y का वैल्यू कितना आया, तो आंसर है 50 है ना, 75 जा और 0 लास्ट में है, ठीक। y का वैल्यू क्या आया 50, ठीक। अब y का वैल्यू इसमें रखूंगा 750 माइनस 5 इंटू 50 अपन में 3, 750 माइनस 250 अपन में 3, ये किसके इक्वल चल रहा है, तो आंसर है x। अब 750 में 250 माइनस करेंगे तो 1550 अपन में 3, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 5 जा 50, यानी कि x का वैल्यू कितना आया, तो आंसर है 500, यानी कि ये x जो है क्या माना था x, तो आंसर है एक जो माने थे, एक बैट का प्राइस माने थे 1 बैट प्राइस, उस बैट का वैल्यू कितना है, प्राइस कितना है तो 500, और y जो हम लोग माने थे 1 बॉल, यानी कि एक बॉल का प्राइस 50 रुपीज। क्वेश्चन सोल्व हो गया, आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, ठीक। देखिए 3 का 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, जितना वो लग रहा है देखने में टफ उतना है नहीं। क्यों, क्या लिखा है कि द डेक्सी चार्ज इन अ सिटी, ये सिटी है, कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, यहां पर 2 चार्ज है ना, एक वो रखा है फिक्स चार्ज कि वो उतना लेगा ही लेगा, है ना। मैं किसी सिटी में गया ऑटो के पास, मैं बोला कि मुझे वहाँ जाना है एक जगह पे, तो वो बोला कि भैया ये जो एक चार्ज है वो फिक्स चार्ज है, आप 1 किलोमीटर जाओ या 5 किलोमीटर जाओ या 10 किलोमीटर जाओ, एक फिक्स चार्ज है। इसके साथ यानी कि फिक्स्ड चार्ज के अलावे, है ना, पर किलोमीटर चार्ज, है ना, चार्ज पर किलोमीटर देना पड़ेगा, मतलब भी देना पड़ेगा। यानी कि एक फिक्स मान के चलो कि ऑटो वाला बोला कि मैं 20 रुपये मेरा फिक्स चार्ज है ना, और पर किलोमीटर मुझे 30 रुपये दो, तो मैं 1 किलोमीटर जब जाऊंगा उस ऑटो से तो मुझसे वो 50 रुपीज़ लेगा। क्यों, क्योंकि 20 तो फिक्स रखा है ना, वो मुझे देना ही देना है, 1 किलोमीटर जाओ या 10 किलोमीटर जाओ, है ना, और
पर किलोमीटर 30 रुपये, यानी कि टोटल 50 रुपये मुझे पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि 2 किलोमीटर जाऊंगा तो 100 लगेगा, तो नहीं, पर किलोमीटर कितना ले रहा है 30। 2 किलोमीटर जाएंगे तो 30 टू जा 60 रुपीज होगा, यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से। और वो फिक्स कितना रखा है 20, है ना, तो 20 ऐड कर दो, 80 ही देना पड़ेगा मुझे, है ना। यानी कि फिक्स चार्ज जो है 20 रुपये, 1 किलोमीटर पे 20 ही देना है, 5 किलोमीटर पर भी 20 ही देना है, या 100 किलोमीटर भी जाओ तो 20 ही देना है। बात समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर फिक्स चार्ज को x ले लिया और चार्ज पर किलोमीटर y मान लिया, ठीक है। अब टोटल जो कॉस्ट लगेगा, है ना, वो क्या लगेगा x प्लस y, ये क्या हो जाएगा टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से मुझे y का देना पड़ेगा और फिक्स चार्ज है, ठीक। अब मेरे पास कंडीशन क्या रखा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर द चार्ज पेड कितना किया 105, कितना चला 10 किलोमीटर, 10 चार्ज पर किलोमीटर, किलोमीटर को मैं क्या माना y, तो 10y, है ना, चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर का 10y, प्लस में y तो मैं लिख लिया, प्लस में फिक्स चार्ज भी तो है, फिक्स चार्ज तो मुझे देना ही पड़ेगा। और जब दोनों को प्लस करके मैं दिया उसको कितना, तो 105, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन ये है जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फिर उसी ऑटो से 15 किलोमीटर का जर्नी किया, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा x प्लस 15y, है ना, तो कितना पे किया 155, ये कंडीशन 2 हो गया। ओके, अब यहां पर किसी एक को मैं क्या कर देता हूं 105 माइनस 10y, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए इसमें, ओके है? अब उसके बाद इस x के वैल्यू को इसमें पुटअप कर देंगे, ठीक। तो 105 माइनस 10y प्लस में 15y पहले से है 155, ओके, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 50 में 10 माइनस करेंगे तो 5y इक्वल में 155 माइनस 105, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 155 में 105 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और ये 5 इंटू में है, इधर आ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ओके, ठीक। चलिए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आंसर है 10। और y किसको माना था पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि वो ऑटो वाला जो है 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपीज ले रहा है, ठीक है। फिक्स चार्ज क्या रखा है, तो इसमें 105 में माइनस कर देंगे 10 इंटू वाई के जगह पर क्या है 10, तो 105 माइनस 100, ओह x का जो वैल्यू है कितना है, फिक्स चार्ज 5 रुपये। देखो ना 10 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर का 10 रुपीज, तो 10 किलोमीटर का 10 जा 100 और 5 फिक्स 105 पे किया। 15 किलोमीटर चला तो 15 10 जा 155 ऐड किया, ठीक। उसके बाद इसी में एक और इंक्लूड है क्वेश्चन, है ना, कि ये तो चला, लेकिन हाउ मच डज अ पर्सन हैव पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यदि वो 25 किलोमीटर चलेगा या चला तो कितना पे करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, 25 किलोमीटर बराबर क्या हो जाता है, मैंने क्या बोला टोटल चार्ज, मैं लिखा हूं ना टोटल चार्ज बराबर क्या लिखा हूं, टोटल चार्ज बराबर क्या लिखा हूं x
प्लस वाई, ओके। एक्स तो फिक्स चार्ज है 5, बट वाई क्या है, किलोमीटर, और वो कितना किलोमीटर चला, तो आंसर है 25 किलोमीटर, 25 वाई, ओके। 5 प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 10, तो 5 प्लस 250 और 255, ये क्या हुआ, कितना किलोमीटर चलेगा टोटल चार्ज, तो 25 किलोमीटर आंसर। बस इतना ही था, नोट डाउन कीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 3 का 5 एंड 6। ए फ्रैक्शन बिकम्स, ये फ्रैक्शन है 9/11 इफ 2 इज एडेड, 2 ऐड कर देता हूं टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक, ओके। If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/x. Find the fraction. यहां ध्यान दो, न्यूमरेटर, ठीक, उसके बाद डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को मैं x ले लिया और डिनोमिनेटर को मैं क्या ले लिया y, ठीक है, और ये फ्रैक्शन भी हो गया x/y। ध्यान दो, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 कब होता है, इफ 2 इज एडेड, 2 को ऐड करते हैं किस में, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो x/y प्लस क्या कर देंगे 2, क्योंकि 2 ही तो ऐड करने के लिए बोला है, तो ये क्या हो जाएगा 9/11, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 11x प्लस में 22, ओके, और ये क्या हो जाएगा इक्वल में 9y प्लस 9 2 जा 18, ठीक है ना। अब बेटा करेंगे क्या कि 22 को उधर लेकर चले जाएंगे, 22 को उधर लेकर चले जाएंगे, तो 22 प्लस में है, ये क्या हो जाएगा आंसर है तो माइनस में, ओके। x बराबर 9y माइनस प्लस माइनस 4 होगा, और इस 11 इंटू में है, ये डिवाइड में है ना, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। मैं डायरेक्ट x का वैल्यू ही फाइंड कर दिया। ऐसे आप क्या करते कि 11x माइनस 9y कर देते, इक्वल में 18 है उधर माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल में -4, ये आपके पास इक्वेशन 1 होता, ठीक है ना। इस फॉर्म में कर लेना, पीछे लिख दिया हूँ, बट मैंने -9y को इधर कर दिया तो प्लस का हो गया, और 11 डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे एक का तो तोड़ना है, एक वेरिएबल को तो मुझे वैल्यू फाइंड करना ही है x या y का, ओके कर दिया। दूसरा देखो, दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन में आपको ये समझ में आ जाएगा। लिखा है, कंडीशन क्या दिया है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ, फिर से वही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों, कितना ऐड कर रहा है, तो दोनों में 3 लिख दिया है बोथ, तो क्या फ्रैक्शन हो रहा है मेरा 5/6, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 6x प्लस 18, ओके, और 5y प्लस 15 हो गया ना। 6 को x में इंटू किए, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों में नहीं इंटू होगा, 6 को 6x 6 3 जा 18 है ना, 5 को 5y इक्वल में 5 प्लस 15 है ना, प्लस 15, ठीक। अब क्या करेंगे 6x माइनस 5y है ना, इक्वल में 15, ये 18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, तो आंसर है -3, ठीक है।
अब यहां पर x का वैल्यू मुझे क्या रखना है ना, तो यहां पर क्या करेंगे 6, x की जगह पर 9y माइनस 4 अपन में क्या है 11 ही है, ओके। और माइनस 5y पहले से ही है ना, x के जगह पर यह वैल्यू रखा, इक्वल में -3 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में 9 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 54y माइनस 24, ओके। अपन में 11 माइनस 5y इक्वल में -3, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 है। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आंसर है 54y तो ऐसे ही रहेगा और -24 भी ऐसे ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 1 11 55y हो जाएगा, ओके। और -3, इसको -3 से इंटू कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये 54y है बेटा और ये 55y है माइनस में, तो -y और ये -33 होगा, 11 3 33, ओके, माइनस है और ये माइनस है, उधर जाकर प्लस का 24 हो जाएगा, तो -y बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस होगा 33 में 23 में 24 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 7 माइनस का, 33 में 24 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 63 9, ओके। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या है, तो फाइनली 9 आया है, डिनोमिनेटर क्या आया है 9, बट न्यूमरेटर हम लोग यहां से देखो फाइंड करेंगे, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू y का वैल्यू क्या है 9 माइनस 4 अपन में 11, 9 9 जा 81 माइनस 4 अपन में 11, तो ये क्या हो जाएगा, तो 77 अपन में 11 और 7, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 7, और फ्रैक्शन क्या है x अपन y, तो यहाँ पर x अपन y बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9, ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 7 अपन 9। वही एक फ्रैक्शन था जिसमें 2 ऐड करने पर 9 अपन 11 हो रहा है और 3 ऐड करने पर 5 अपन 6 हो रहा है। क्वेश्चन सोल्व हो गया, इजी था, है ना। टेंशन मत लीजिए कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सोल्व करो, मैं इतना प्रैक्टिस कराऊंगा केवल वर्ड प्रॉब्लम का ना कि सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, है ना। पहले थोड़ा जितना प्रोसेस है, जितना टाइप्स पढ़ना है वो मैं पढ़ा देता हूँ। 3.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 3.3 करवाऊंगा, है ना, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड पढ़ाने के बाद कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं मैं सारे आपको बताऊंगा, ओके। लिख देखो क्या है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times है, ये टाइम्स है 3 times of his son 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, what are their present age। क्वेश्चन तो थोड़ा एज प्रॉब्लम का है और थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एज प्रॉब्लम, बट मैं आपको एक इजी तरीका से बताऊंगा। पहले तो यहां पर जैकोब, अरे नाम है छोड़ो ना, मैं एक से ले लिया, ठीक, और उसके सन को मैं क्या ले लिया वाई, ये तो करना ही करना है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि 5 years since, 5 years since का मतलब होता है बाद में, 5 साल बाद में क्या होगा। मान लो कि अभी मेरा एज 30 है तो 5 साल के बाद 35 होगा, तो जोकैब का एज जो मैं लिया हूं, एज ऑफ जोकैब एंड सन, ये एज है एक्स और वाई, ठीक है ना।
तो जोकैब का मैं क्या लिया x में +5 कर देंगे 5 साल बाद, ठीक है ओके। और बेटा को y माना हो तो इसका भी 5 साल बाद, क्योंकि बोल रहा है कि 5 ईयर सेंस, सुनो, द एज ऑफ जोकैब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल बाद जोकैब का जो एज होगा अपने बेटे से 3 गुना होगा। 3 गुना का मतलब 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना है ना, यानी कि बेटा का उम्र अगर 10 साल है, अभी 5 साल के बाद 10 साल होगा, तो मेरा भी 3 गुना यानी कि 30 साल हो जाएगा। 10 3 जा 30 ईयर, ओके। तो करेंगे क्या, बेटे में इंटू कर रहे हैं ना, बेटे का उम्र 10 है तो 10 3 जा 30, और वो किसके इक्वल हो गया, तो फादर के इक्वल, ओके। तो ये सन है, उसी में मैं 3 से इंटू करूंगा, बात समझ गए। ऐसे भी मैं आपको बैलेंस करने के लिए बता ही दिया हूं, जो कम रहेगा छोटा रहेगा उसी में प्लस करेंगे, है ना, और उसी को मल्टीप्लाई करें, उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इक्वल हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे बेटा, x +5 तो ठीक ही है, 3y + 15, ठीक। और इस 5 को मैं उधर लिख देता हूं, प्लस में था ये -5, ओके। तो x बराबर 3y + 10, ये इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1, अब दूसरा भी कंडीशन होगा, है ना, और इक्वेशन 1 से हम लोग किसी एक वेरिएबल का वैल्यू रखते हैं और दूसरे में उसको क्या करते हैं, पुटअप करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 के लिए मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं कि 5 ईयर्स एगो, सॉरी एगो यहां लिखा है, एगो यानी कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले के लिए मैं क्या करता हूं, x - 5, ठीक। 5 साल पहले, अगर अभी मेरा 30 ईयर एज है तो 5 साल पहले कितना होता होगा मेरा 25, क्या करेंगे 30 में 5 माइनस करेंगे, सन में भी 5 माइनस करेंगे, क्योंकि 7 टाइम्स दैट हिज सन में भी पहले माइनस कर देंगे, 5 साल पहले की बात कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, उस समय जो ये जोकैब था अपने बेटे से 7 टाइम्स, कितना 7 टाइम्स, है ना, बड़ा था, तो इस 7 से इंटू कर देंगे, किस में, सन में। मैं बता ही दिया हूं यहां पर, x - 5 7y - 35, ओके। यहां ध्यान दो, x - 5, सॉरी बार बार क्या लिखना है, x - 7y, x - 7 को इधर लाया तो माइनस में हो गया, 7y इक्वल में -35 तो पहले से ही है, ये 5 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 5। अब यहां पर x का वैल्यू क्या है बेटा, तो आंसर है 3y + 10 - 7y, इक्वल में इसको प्लस माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस है तो -30, ओके। यहां पर ध्यान दो, ये 3y ये 7y, प्लस माइनस, ये माइनस में है प्लस में, तो 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 4y, ओके। -30 पहले से है, ये 10 उधर जाएगा तो प्लस में माइनस का 10 हो जाएगा, ओके। -4y बराबर -40, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आंसर है 40/4, 4 इंटू में डिवाइड 10, यहाँ पर y का वैल्यू 10, यानी कि जो सन कितने का है, 10 ईयर्स। ये प्रेजेंट एज है ना, ये यहां लिखो प्रेजेंट एज ऑफ, ओके, ठीक। ये प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल x एंड सन y, ठीक। वो प्रेजेंट एज 10 ईयर निकला, किसका, बेटे का, ठीक। अब यहां में x बराबर y का वैल्यू पुटअप कर देंगे, 3 इंटू
y के जगह पर 10, क्योंकि y का 10 आया है, प्लस 10 और प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 10 40, यानी कि ये किसका आया एज, तो आंसर है ये आया जैकोब का। इसको नाम ही नहीं मिला था, मोहन सोहन राधा बाधा कितना था कितना आया 40 ईयर्स। जैकब सोकैब लिख रहा है, चलो ठीक है, ठीक x इक्वल 40, ये दोनों का प्रेजेंट एज है। अगर इसमें मिलाओगे तो 5 ईयर्स हेंस, यानी कि 5 साल बाद ये 45 हो जाएगा और 5 साल बाद ये 15 हो जाएगा। 15 3 जा 3 टाइम्स 15 3 जा 45, क्वेश्चन प्रूफ। या 5 साल पहले क्या है 35, और 5 साल पहले माइनस करेंगे तो 5 ही होगा, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, और ये 35, 5 7 जा 35, कितने 5 7 जा 7 टाइम्स, देखो 7 टाइम्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। देन उसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है ना। तो और थोड़ा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है, वो भी हम लोग को करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, पहली बार आए हैं चैनल पर मेरा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और को भी बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।